हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन कर लेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आपकी एनर्जीज हैं। सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे हम एनर्जी ओरेकल से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर लें, उनका आप आवाहन कर लें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। Thank you, angels. Thank you, archangel. Thank you, holy angel. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv Mahadi Shakti. Thank you, ancestors. Thank you. Thank you, all divine supernatural power. Thank you, ancestors. Thank you. Thank you. Thank you, divine. Thank you. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Shiv Shakti. थैंक यू महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज आ रही है हमारे व्यूअर्स की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैन होल्डिंग ए कॉइन नंबर 7 आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल इसका हो सकता है। वॉकिंग अवे, ठीक है। द सन, ओके। 9 नंबर फिर से ब्रोकन हार्ट, एंग्जाइटी अगेन 9, अटैचमेंट नंबर 5, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 4, यिन यांग फिर से नंबर 4, स्ट्रैटेजीज नंबर 3, स्ट्रैटेजीज, केयरिंग कनेक्शन नंबर 5 एंड बॉटम डेक में आया है कोर्नुकोपिया। बहुत सुंदर एनर्जी आई है भाई, बहुत शानदार एनर्जीज हैं। इन कार्ड्स को ना मैं एक बारी क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है। मेजर आर्काना से जो है मैं इनको क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मैन होल्डिंग एन कॉइन को एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है। तो भाई जो भी 7 नंबर के आपके जीवन में व्यक्ति हैं उनका रौब और रुतबा राजा के समान है, ठीक है। इनका रौब और रुतबा राजा के समान रहा है, ठीक है। अब ये आप देखिए स्पिरिचुअल है ये पर्सन या नॉन स्पिरिचुअल है, ये आपकी एंड आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं। इस इंसान का जो रोब एंड रुद्रा राजा के समान ही अपने आप को मानता है। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को राजा के समान ही जीवन जीना चाहिए। परमात्मा ने सबको राजे बना करके भेजा है, ठीक है। भगवान के सभी राजे बच्चे हैं, लेकिन वो आप मानते हैं अपने आप को नहीं मानते हैं, वो एक अलग सी बात है। बट ईश्वर ने सभी को अपने राजे बच्चे बना करके भेजा है। अब आप अपने आप को राजे माने या बेचारे माने वो अब आपके ऊपर है। सो कोई 7 नंबर का व्यक्ति है, उसकी एम्परर की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है वॉकिंग अवे, ठीक है। जजमेंट आ रहा है, सन का कार्ड क्लैरिफाई, सन को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई कर रही है एम्प्रेस, एंग्जाइटी को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, ओके। एंड अटैचमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर डेथ, ओके, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर हैंग्ड मैन। तो भाई कुछ लोगों के जीवन में पैसे की बहुत किल्लत है। या तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर पैसा जीवन में नहीं है तो क्यों ना मर ही जाए, खप ही जाए। तो ऐसा नहीं सोचें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ये गलत बात है। समय है, सिचुएशन है, चीज़ें हैं, निकल जाएंगी। हर समय एक जैसा समय नहीं है। अगर आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो डेफिनेटली सुख भी आएगा। खराब दिन चले जाएंगे, आपको इतना गंदा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यिन यांग को एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है हर्मिट की, एंड स्ट्रैटेजीज को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ, ओके। केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल, ओके। तो आपने अपने रिश्ते को भाई किसी समय में, बॉटम डेक की एनर्जीज आई है, कॉर्नुकोपिया को क्लैरिफाई कर रहा है चेरियट। तो बहुत ही सुंदर और प्यारे कार्ड्स हैं। देखिए मुझे यहाँ पे जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है आप लोगों की वो ये है,
एक कहावत आप लोगों ने सुनी है, अगर मैंने तो बहुत सुनी है भाई, कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। एक कहावत है। बट देखिए, एक बहुत हमने बचपन से ये सुनी है कहावत कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, बट ये कहावत गलत साबित हो रही है। ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है। देखिए, मुझे तो ये एनर्जी चैनल हो रही है, कुत्ता भी सीधा होता है, कुत्ते की दुम भी सीधी होती है, बट इंसान करने वाला होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई सही इंसान टकर जाए ना किसी के साथ, तो वो बिल्कुल अच्छे अच्छों को सीधा कर सकता है। और जो कुत्ते कैटेगरी के लोग होते हैं, कुत्ते की दुम को बिल्कुल वो सीधा करना जानता है। बट बंदा सही होना चाहिए, इंसान सही होना चाहिए। अगर इंसान सही है ना, तो बिल्कुल कुत्ते जो कैटेगरी के लोग होते हैं वो सीधे होते हैं और सुधरते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी कि नहीं सुधरते, सुधरते हैं, समय लगता है। बट नियति और समय है ना, परमात्मा हमसे क्या मांगते हैं? अगर आप किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर ले कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, कर तो हम सब कुछ देंगे। तो अगर आपके भीतर वो पेशेंस है, वो धैर्य है, ज़्यादा आप कंट्रोलिंग नेचर के नहीं हैं, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, सब ऐसा आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, मैं पहले बता दूँ, कुछ भी नहीं होगा। जब आप किसी इंसान को ये दिखाने लगते हैं ना कि मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूँ, वो इंसान ऐसे कारनामे करेगा कि आप सन्न रह जाओगे, आय हाय! ये क्या हो गया? कहाँ से मेरे पल्ले गंद पड़ गया? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत हाईली आ रही है, ठीक है? तो वही बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार ऊर्जाएँ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल कुत्ते की दुम लाइक थे, बट वो अब सुधर रहे हैं। आप ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं। ऐसा आप आपके अंदर की स्थितियाँ ऐसा महसूस कर रही हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे हाईली आ रही हैं, ठीक है? ओके। देखिए, कुछ लोगों को यहाँ पे ये डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं कि ना, आप फ़िज़ूल में ज्ञान बाँटते हैं, जो आपका ज्ञान लेना पसंद नहीं करते। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया है मार्गदर्शन यहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे बार-बार सुनाई दे रहा है। अगर आप का ऐसा सोच बन चुकी है, कोई आपको सुनना तो पसंद करता नहीं है और आप फ़िज़ूल में वहाँ पर ज्ञान बाँटते हैं, तो गलत इंसान हैं आप। जब तक आपसे कोई ना पूछे, कोई आपसे ना माँगे, कभी भी ज्ञान नहीं बाँटे, वरना वो लोग आपको ना फ़ॉर ग्रांट कर देंगे और आपको बेवकूफ़ समझेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आपके लिए सही हों, वो किसी दूसरे इंसान के लिए सही हों, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी एक जर्नी है। हम इस 3D वर्ल्ड में जीते हैं, इस भौतिक जगत में हम सभी, परमात्मा ने हमें सभी सोल्स को भेजा हुआ है अच्छे कर्म कांड करने के लिए, बट लोग कर्म कांड रच देते हैं गलत। बट हमें अच्छे कर्मों के लिए भेजा गया है, ठीक है? लेकिन सबकी अपनी एक अलग स्पेसिफिक यात्रा है। सब सोल्स की, सब लोगों की, है ना? सब इस इंसानी शरीर में जो परमात्मा ने हमें ये इंसानी चोला दिया हुआ है, इसमें रह करके हमने सभी ने कुछ अलग के लिए हम आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो किसी दूसरे के लिए अच्छा हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है? तो हो सकता है आपका कुछ अलग लाइफ पर्पस हो, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हर एक इंसान की अलग यात्रा है, जो आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए ज़हर साबित हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर सीधी मैं बात करूँ, स्वच्छ मन जिन लोगों का है, बिल्कुल निर्मल मन है जिन लोगों का, उनके लिए ज़हर भी परमात्मा अमृत का प्याला बना देते हैं। ऐसी ऊर्जाएँ मुझे हाईली आ रही हैं। एंड मुझे इस समय आप बहुत मेंटल पीस में, आपकी आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है कि जैसे मैंने अभी बताया, जो कुत्ते की दुम टाइप के जो लोग होते हैं, आप उनको ना भीतर तक जानते हैं। आप उनकी आत्मा में जो गहरे में, गहराई में जो अनैतिकता, इमोरलिटी छुपी हुई है ना, आपकी आत्मा का जो दिव्य प्रकाश है, उन जो है अनैतिकता को देख लेता है। ये शक्ति परमात्मा ने आपको बख्शी हुई है और यही शक्ति ने आपके जीवन में जजमेंट लाया है। ये एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। एंड आप लोगों के जीवन में जस्टिस होता देख करके, कोई फीमेल है, एंग्जाइटी में जा रही है। ये कोई आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी कोई
आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके आपके छोटे भाई-बहन में से कोई आपकी बड़ी बहन हो सकती है ना? कोई भी ऐसा हो सकता है। बट आपके जीवन में ये जो जस्टिस आता देख कर के इस फीमेल को जो है और मुझे जहाँ तक ख़्याल है 9 नंबर का कार्ड है और फीमेल है, 9 नंबर होता है छोटे, मंगल छोटे भाई-बहनों को रिप्रेज़ेंट करता है। ये मंगल का कार्ड है, तो ये डेफ़िनेटली आपकी कोई छोटी बहन या छोटी बहन लाइक जैसी कोई भी हो सकती है। इसको एंग्ज़ायटी बहुत हो रखी है, ये एंग्ज़ायटी में है इस समय में। क्योंकि एंग्ज़ायटी में क्यों है? ये देखिए यहाँ पे ना एक एनर्जी मुझे और भी आ रही है कि ना इसने शुरू से ही आपसे जेलसी रखी है। ये जो भी मेल है फीमेल ही है, ये मंगल का कार्ड एनर्जी आ गई है, फीमेल ही है। इसने आपसे जब आपकी एंट्री भी नहीं हुई थी शायद इस जगह पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पे भी है। या आप कोई आपकी स्टेप सिस्टर हो सकती है, ये सौतेली बहन भी हो सकती है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है किसी की। बट इसने आपसे शुरू से ही वैर रखा है, एक मन में आपके लिए विरोधाभास की एनर्जी रखी है। मुँह पर बहुत मीठी है बट अंदर से छुरी है ये, ऐसी एनर्जी आ रही। तो ये इस समय एंग्ज़ायटी में है क्योंकि इसने तो कुछ और ही सोचा था बट सारे पैंतरे उल्टे पड़ गए। इसका बहुत मेन रोल है आपके जीवन में। और कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है आप बहुत अटैच है कुछ चीज़ों से, वो अटैचमेंट आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, दुःख दे रहा है। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर आपको ईश्वर कहना चाहते हैं भई प्लीज़ इस अटैचमेंट से आप डिटैच हो जाएँ। जिस भी फालतू का अटैचमेंट आपने रखा हुआ है किसी से भी, आप 5 नंबर के हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 14 तारीख हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकती है। ये 5 नंबर है, ठीक है? आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 14 हो सकती है, 23 हो सकती है। आपको बोला जा रहा है आप इस अटैचमेंट को, इस मोह को छोड़ दें, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत सारा कुछ चीज़ें इस भयावह सिचुएशन में हो सकती हैं। आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है और कहीं न कहीं अ, डेथ अ, देखिए मुझे एनर्जी जो आ रही है आपके जीवन में राहु की जैसे राहु आज तक आपके बहुत अच्छे थे बट राहु के नेगेटिव प्रभाव अब आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, राहु आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ें कर सकता है जो आपने सोची नहीं थी। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस, अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें मेरे जीवन में घटित नहीं हो, तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और सकारात्मक नज़रिए के साथ अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते चलें। क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं आप कभी भी किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, मैं तो खैर कौन होती हूँ बताने वाली, मेरी कोई औकात नहीं है। हम जस्ट इन परमात्मा के कुछ चुनिंदा ऐसे सभी टैरो रीडर्स हैं कि आपको इन दिव्य संदेशों को बताते हैं जो चीज़ें हमें मेडिटेशन में अनुभव होती हैं, बस इतना। और हमें कुछ नहीं आता। हम ऐसे शून्य हैं, कोई हमसे होड़ लगाए हम तुमसे बड़े हैं, हम कहेंगे हम ज़ीरो हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। ठीक है? तो अगर आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ हैं तो आपको बोला जा रहा है आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, तो अपने आप को प्लीज़ बेहतरी की तरफ लेकर के जाएँ। कुछ लोगों के जीवन में पैसे की समस्या बहुत है और अब वो बार-बार ये सोचते हैं मर जाएँ, मर जाएँ। क्यों मर जाओ भई? भगवान ने आपका जीवन मर जाने के लिए दिया है? नहीं। जी करके दिखाओ लोगों को। कमज़ोर लोग मरते हैं, है ना? जिनमें कमज़ोरी होती है वो मरते हैं। जो अपने फ़ियर को, अपने भीतर के डर को जो फ़ेस नहीं कर पाता वो मरता है। देखिए क्या हो जाएगा? देखिए हमें कई बारी लोगों से इतनी अटैचमेंट हो जाती है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता-पिता, मेरे दोस्त, मेरी नौकरी, मेरा बिज़नेस, मेरा फलाना, मेरा ढमकाना। मत चिपको किसी के साथ भी इतना। कोई यहाँ पे अपना नहीं है सिवाय आपके ईश्वर के, आपके परमात्मा के। लोगों से डिटैच होकर के रहो। आपके जीवन में सिर्फ़ 2-3 काम ही मेन होने चाहिए। सबसे सर्वोपरि आपकी हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको कोई पूछेगा, नहीं तो आपको कोई 2 दिन पूछेगा, तीसरे दिन बोलेगा इसका तो रोज़ का ड्रामा है, हम इसको कब तक देखें। तो पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दो, दूसरा आपके मन में आप क्या विचार सोच रहे हो, अपने मन का भी ख़्याल रखो। तीसरा
अपने लाइफ पर एक गोल सेट करो, अपने करियर पर अपना एक गोल बनाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कुछ जीवन में करके दिखाना है। और चौथा, भगवान का नाम। और भगवान का नाम तो सबसे सर्वोपरि है। जब ईश्वर का नाम सबसे पहले होगा, मैंने लास्ट में ही ले दिया, बट ईश्वर का नाम जब आपके जीवन में सबसे पहले होगा ना, तभी ये बाकी की चीज़ें आप फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कुछ भी होता फिर आपसे। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहो, बकवासें करते रहो, कुछ भी नहीं होना जाना। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। देखिए, डिवाइन आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे तो हम आपको शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे, सब कुछ सहने की, कुछ करने की। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। स्ट्रैटेजीज बनाएंगे आपके लिए। ठीक है। और कुछ लोगों ने अपने जीवन में ऐसे फूल वाले कांड कर्म कांड रचे हैं अपने कनेक्शन में। फूल वाले कर्म कांड रचे हैं अपने कैरिंग कनेक्शन। तो आपके जीवन में एक बैलेंस की स्थितियां आ रही हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जीवन में ये जो भरपूरता है, ये अबंडेंस अब धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जो है भरपूर इंसान है। ठीक है। आपने अपने जीवन में ना लोगों को सिर्फ देना सीखा है। देखिए, परमात्मा का, नियति का, ब्रह्मांड का एक नियम है। क्या नियम है? आप जो होते हैं आपको वही चीज़ें दे दी जाती हैं। अगर आप लोगों से मांगते हैं ना, तो यकीन माने एक समय ऐसा आएगा कि आपको मांगने वाले की कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी नियति, आपका मन में ये भाव रहता है, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है बट मैं लोगों को दूं, चाहे मेरे पास कुछ नहीं बचे मैं लोगों को दूं, तो यकीन माने वो भगवान सब कुछ देख रहे हैं और आपको एक समय में ऐसा बना देंगे कि आप देने वाले हो जाओगे। आपके भीतर की अंदर की नेकी को परमात्मा देखते हैं कि इसके भीतर के भाव क्या हैं। तो हमेशा आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो एक मुट्ठी आटा लीजिए, उसमें चीनी मिला करके चींटियों को दाना शुरू करें। इससे आपका अन्न के जो बड़े बड़े भंडार आप नहीं लगा पाते, उसका पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है। और अपनी कमाई में से आप चाहे 100 रुपये कमाते हैं ना, उस 100 में से क्षमता बनाएं कि मुझे 5 रुपये 10 रुपये दान करना है और किसी ऐसे इंसान को देना है जिससे मुझे कोई लालच नहीं है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिससे मैं किसी प्रकार की अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं करूँगा कि मैं उसको दूंगा तो ये मेरा गुणगान करेगा, ये मेरा नाम गाएगा। ऐसा नहीं, दे करके उसको भूल जाओ। ठीक करके, यानी अननोन लोगों को दान दो। आप किसी ट्रस्ट में दान कर सकते हो। आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन है, कहीं पर भी आप दान कर सकते हो। नहीं ऑनलाइन का ज़माना आप जानते तो बहुत लोग हैं, आप दे सकते हो। परमात्मा देखते हैं आपके आपके पास वो जो दान आप दोगे ना, वो कईयों गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास चीज़ें वापस आती हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपके जीवन में इनको करें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। आप अपना जीवन बदलता हुआ खुद ब खुद महसूस करेंगे। यही थी इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो नेम करेक्शन करवा सकते हैं। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपका हाउस नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका फ़ोन नंबर भी आप चेक करा सकते हैं कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है। कई बार आपका फ़ोन नंबर ही ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा होता है, परेशानियां दे रहा होता है, दिक्कतें दे रहा होता है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके फ़ोन नंबर में 8 बहुत ज़्यादा है ना, तो वो आपके जीवन में हमेशा संघर्ष पैदा कर देगा। आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑब्स्टेकल्स बहुत आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपके जीवन में 8 ज़्यादा हैं तो। अब आप बोलोगे मैडम ये तो है, हमारा तो बहुत पुराना नंबर है, इसका हम क्या करें? तो आप कोई ऐसा नंबर ले लें, इसको आप इनकमिंग पे रखें। आप कोई ऐसा नंबर लें एक्स्ट्रा में जिसकी वाइब्रेशन आपके बर्थ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ मैच होती हो, तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भी अपने पर्सनल फ़ोन नंबर में 8 बहुत ज़्यादा, और मेरा फ़ोन नंबर तकरीबन 12 साल, सॉरी 10 साल, 9-10 साल पुराना मेरा नंबर है। तो हमने उसके बिहाफ पे दूसरे नंबर्स लिए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी जो है मतलब चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, क्या नहीं है। तो बहुत पावरफुल ये रिचुअल होते हैं, आप जैसे ही करते हैं आपकी लाइफ बदलने लगती है। ठीक है।
सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।